3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस इतना क्या मुश्किल है यार इसमें। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3% पे पहुंच जाएंगे। जी। तो 3% ऑफ 200 कितना हो जाएगा? 6। 6। इतना कि इतनी को रॉकेट साइंस तो पूछ नहीं रहा, बड़ी आसान से सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 3 आ जाए, उसमें इतना क्या सोचना है। ये तो तुम ऑनलाइन क्लास में हो तो बचत हो गई, अब सामने वो क्लास में होते और इतना टाइम लेते तो फिर तो बेटा इतनी देर में तुम्हें पता नहीं क्या कर देता आपका। ये तो आसान सा सवाल पूछा है कि 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ये तो मेरी 5 साल की बच्ची भी बता दे, पहले वो 5 साल की तो नहीं है, पता नहीं कितने साल की है, 8 साल की हो गई वो, तो वो भी बता दे, आई होप। चलिए, अब जब तक ये अलग अलग चीजें नहीं करनी आएंगी ना तब तक कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं करनी आएंगी। सही है, और जिस तरीके से आप खामोशी से बैठे हुए उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी, थोड़ी सी जान मारे। चले, अब आसान सा सवाल। 7% ऑफ 500। अब 1% से 7 पे आना आसान है कि 10% से 7 पे आना आसान है कि 25 से 7 पे आना आसान है? कहाँ से 7% पे आना आसान है बताओ? 1। 1 से। पहले, सबसे पहले तो आंख बंद करके बता दो 500 का 1% कितना। किसी भी चीज का 1% कैलकुलेट करने के लिए उस चीज को किससे डिवाइड करना पड़ता है? 100। 100। 500 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आया? 5। 5। तो 1% पता लग गया हमें फौरन। सही है, हमें पता लग गया 1% ऑफ 500 इज, अरे भाई क्या लिख दिया मैंने, 1% ऑफ 500 इज 5। मुझे कितने परसेंट चाहिए? 7 तो 5 तो मैं 7 अपने 35। आंसर को 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि 7% ऑफ 500 इज 5 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज 35। 35। सही। जी। अब एक और छोटी सी तो नहीं, थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ एग्जाम्पल अब मैं। अब मिसाल के तौर पे दो तरीके सिखाऊंगा, यहाँ पर जो अच्छा लगे वो यूज कर लेना। 13% ऑफ 300, अभी आसान सवाल है। अब 13%, 1 से 13 बनाना चाहोगे या 10 से 13 बनाना चाहोगे या 10 25 से। से? 10 से 13, 10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 13 बन जाए? क्या 10 से 13 बनाना आसान है कि 1 से 13 बनाना आसान है? दो तरीके 1। डिस्कस करूंगा, अभी एक कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप 1 पे आ जाए तो 1 से 13 बनाना बड़ा आसान है। तो चलो, मुझे पहले 300 का 1% बता दो। 3। तो 1% ऑफ 300 इज इक्वल टू 3। 3। अब मैं इस 1% को कितने टाइम्स बढ़ा दूंगे 13 पे पहुंच जाऊं? 13 टाइम। तो 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 13 पे पहुंच जाऊंगा। तो जी। 13% कितना आ गया? 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 39। 39। सही है, एक तरीका तो ये है। एक और तरीका भी है। अब मसला ये, उसके लिए ना पहले ये बेसिक वाले तरीके क्लियर होने चाहिए। अब जिस तरीके से रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास में तो एक ही तरीका होता है टीचर के लिए समझने का कि समझ में आ रहा है लोगों को नहीं, वो होता है रिस्पॉन्सेज। तो हमारे बच्चों को ना ऑनलाइन बोलने में पता नहीं क्यों इतना शर्म आती है। हालांकि बातें करने को कह दो व्हाट्सएप पे चपड़ 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 करके, खूब बातें कर करके वो सुबह से शाम कर देंगे। लेकिन ऑनलाइन क्लास में ऐसे हो जाता है जैसे पता नहीं, मोबाइल पे तो मोबाइल तो यूज करना ही नहीं है आपका। चलिए भाई, 13% ऑफ 300 चाहिए मुझे। अब 13 का मतलब होता है 10% प्लस 3%। सही है। जी। अब तुम सोच के बताओ, 10% तो सीधा सीधा ले आओगे ना। किसी भी चीज का टेन जी। परसेंट लाने के लिए उसको किससे डिवाइड करना पड़ता है? 10। तो 300 को 10 से डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 30।
तो 300 का 10% सीधा सीधा 30 आ गया। क्या 3% पे डायरेक्टली आ सकते हो? नहीं। पहले किस परसेंट पे आओगे? Hold on, पहले 10%। 3% पे जाना है, पहले 10% पे आओगे, 10 से 3 पे आओगे। सर आपकी स्क्रीन चली गई है। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया वो वाला, पता नहीं क्या चल रहा है, एक डिवाइस कनेक्ट हो रही है, एक डिस्कनेक्ट हो रही है। क्या खूबसूरत नेट चल रहा है बस। हाँ, मैं पूछ रहा हूँ 3% पे आना है। 10% से, या 10 से 3 बनाना आसान है, या 1 से 3 बनाना आसान है? 1 से 3 बनाना। 1 से 3 बनाना आसान है ना। तो मुझे 3% चाहिए 300 का। तो पहले मैं 300 का कितना परसेंट बता सकता हूँ आंखें बंद करके? 3% डायरेक्टली बताना 1%। मुश्किल। 1%। 300 का 1% कितना? 300। 300 का नहीं 1%, 300। वेरी गुड। 3. 3। 300 का 1% इज 3। अब ये स्क्रीन आया तो मैं कुछ करूँ ना। अच्छा, तो आप 1% ले आए 3। आपको कितना परसेंट करना था इसको? 13। 3%. नहीं, 10% और 3% अलग अलग कर रहा हूँ। 10% कर चुका हूँ, अब 3% करना चाह रहा हूँ। तो 1% आ गया 3। 3% लाने के लिए कितने टाइम्स बढ़ा दूं अपना आंसर? 3. 3। 9. Answer 9. आंसर तो 9 आया, लेकिन अब स्क्रीन आए तो मैं कुछ बात करूँ ना। 30 plus 9. देखो स्क्रीन आया तो बताना क्या हो गया आज नेट को। अब सोचो, ऐसे में अंग्रेजों को पढ़ाना कितना मुश्किल है। अंग्रेजों को हम पढ़ाए, उनको हम ये कहें कि बेटा वो नेट डिस्कनेक्ट हो गया हमारा, हमारे घर में लाइट चली गई, हमारे घर में गैस चली गई। वो बेचारे हैरान हो जाते हैं कि क्या लाइट चली गई, ये क्या होता है। अच्छी पागल, उनको पता ही नहीं है कुछ। चलो स्क्रीन आ गई ना। हाँ, तो पहले हमने जी 300 का 1% बनाया, जो 3 बनता है, और फिर जहन में ही 3% बना लिया, तो वो कितना होता है? 9। और आंसर क्या आ गया? 39। हर दफा 1 से आना मुमकिन नहीं होता। सही है। अब जरा एक बात सुनिए, आपको हम 1% बनाना सिखाते हैं डायरेक्टली। आप उस 1% से क्या क्या बना लेंगे? आप उस 1% से 2, 3, 4, 5 की जरूरत नहीं है, 6, 7, 8 और 9% बना लेंगे। यानी कि अगर आप किसी भी नंबर का 1% बनाना आता है, तो 1% पे आने के बाद उससे आप 2, 3, 4, 6, 7, 8 या 9% कितना भी बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको 10% बनाना आना चाहिए। अगर आपको 10% बनाना आता है, तो आप सबसे पहले वहां से 5 पर पहुंच सकते हैं, 20 पर पहुंच सकते हैं, 30 पर पहुंच सकते हैं, 40 पर पहुंच सकते हैं। 50% बनाना डायरेक्टली आना चाहिए। 60 पे पहुंच सकते हैं, 70 पे, 80 पे और 90 पे। यानी अगर टेंस बनाने हैं तो 10% से बनेंगे, यूनिट्स बनाने हैं तो 1% से बनेंगे। 25% डायरेक्टली बनाना आना चाहिए है। 25 से आप जिस जगह पहुंच सकते हैं वो होती है उमूमन 75। 50% आपको डायरेक्टली बनाना आना चाहिए है। 50% से आप कहीं भी नहीं पहुंचते। और 100% भी आपको डायरेक्टली बनाना आना चाहिए है। सही है। अब एक जरा सा खराब सवाल कर रहा हूं। 39% ऑफ 500। ठीक है, अभी वैल्यूज आसान दे रहा हूं, देखो। अब क्या तुम 500 का 39% डायरेक्टली बना सकते हो? मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा। जैसे मैं अगर बनाऊंगा तो मैं डायरेक्टली 39% बना लूंगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं कर रहा। सही है। तो 39% बनाना मुश्किल है। सही है। अच्छा, अगर मैं
पहले 500 का 1% और फिर उसको डायरेक्टली 39 पे लेके जाना चाहूँ तो वो भी शायद मुश्किल हो सकता है, सही है ना। तो मैं 39% डायरेक्टली नहीं बनाऊंगा। अब मैं 39% का क्या कर सकता हूँ, मैं 39% को 30% प्लस 9% ऐसे भी कर सकता हूँ, या मैं 40% माइनस 1% ऐसे भी कर सकता हूँ। बताओ कौन सा वाला आसान लग रहा है। 40% minus 1%. ठीक है, अब हम दोनों करेंगे फिर, सही है। सबसे पहले अब 40% पे जाना है तुम्हें, तो 40% पे 10% से होकर जाना आसान है, या 1% से होकर जाना आसान है, या 25% से होकर जाओगे, कहाँ से जाओगे। बताओ 40% पे जाना है तो 10% से 40 पे जाना आसान है कि 1% से 40 पे जाना आसान है। 10. 10%। 500 का 10% कितना है। टेन परसेंट के लिए क्या करते हो, डिवाइड बाय किससे डिवाइड। 500 to 10%, 50. 50। अब उसको कितने टाइम्स बढ़ा दूं कि 40% पे आ जाऊं। शाबाश। उसको कितने टाइम्स बढ़ा दूं, 10 को कितने टाइम्स बढ़ा दूं कि 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 40 आ जाए। 4. 4, यानी 40 का मतलब है 4 टाइम्स 10%, सही है, माइनस 1% है। और आप मुझे क्या कह रहे हैं, 10% कितना है 500 का। 50. 50। 1% कितना है 500 का। 5. 5। 4 इंटू 50 कितना हो गया। 200. 200। 200 माइनस 5, 200 में से 5 निकाल दो, कितना बच जाता है। 155. लाहौल वाला 200 में से 5 195. माइनस करना है। 195. 195। इसी तरीके से अगर मैं 30% बनाने के लिए कहता तो आप 30, 10 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 आता है। 3. 3 से। और 9% जरा मुश्किल हो जाएगा तो 1% से आऊंगा मैं, ठीक है। 1% को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, पहले तो मुझे 500 का 10% बता दो। 50. 50। अब मुझे 500 का 1% बता दो। 5. 5। 3 इंटू 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 50, 150. 150। 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 45. 45। और 150 प्लस 45। 195. अब ये जो लिख के दिखाया है ना, ये सब मेंटली करना होता है, सही है। लिख के इसलिए दिखाया है ताकि आप कुछ नजर आए कि यार क्या चीज, व्हाट मस्ट गो थ्रू योर माइंड, तो आपको नजर आ जाए पहले, सही है। अब ये हमारे जहन में चलना है, सही है। मेंटल मैथ्स का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि मेंटल मैथ्स को पढ़ाया भी मेंटली ही जाना है। मेंटल मैथ्स भी पहले नजर आती है फिर वो मेंटली होना शुरू होती है, ठीक है। हमारे यहाँ लोग मेंटल मैथ्स पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो मेंटली ही पढ़ाते, वो सारी बात हवा में करेंगे। बस समझ लो जिस दिन हमारे यहाँ टीचर का मूड नहीं होता ना कुछ पढ़ाने का, वो बैठ जाता है कुर्सी पे आके और मेंटली पढ़ाना शुरू कर देता है सारा, और वो पढ़ के सब मेंटल हो जाते हैं हमारे यहाँ। चलिए 42% ऑफ 70। अब देखिए मैं क्या करूंगा। 42% ऑफ 70, सबसे पहले मैंने 70 का 10% अपने जहन में बना लिया, कितना हुआ वो। 70 का 10% मैंने अपने जहन में बना लिया, कितना हुआ। 7. 7। उसको 4 टाइम्स बढ़ा दिया, 7 4 जार 28. 28। उसके बाद अब मुझे 70
का 1%, किसी भी चीज का 1% बनाने के लिए उसको किससे डिवाइड करना है? 100। मैंने 70 को 100 से डिवाइड किया तो क्या आया? 0.7। जी उसको मैंने 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो 2% आ जाएगा। 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना? 1.4. 1.4। और उसके बाद 29.4। सही है। अब देखिए जी ऊपर मैंने कितनी सारी वर्किंग की है, नीचे मैंने कुछ भी नहीं किया। सही है, ये है मेंटल मैथ। अब ये मतलब नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा भी यही आपको। पढ़ाते टाइम पर मैं आपको ऊपर वाला प्रोसीजर दिखाऊंगा, ये वाला, कि बेटा दिस इज व्हाट इज गोइंग थ्रू आर मतलब माय माइंड। ठीक है, आपको टाइम लगता है, आप लिखिए उसको पहले। ठीक है, जब तक जरूरत है तब तक लिखिए। मेंटल मैथ्स ओवरनाइट नहीं आती, मेंटल मैथ्स सुन के नहीं आती। आप लोग बचपन से मेंटल मैथ्स पढ़ रहे हैं तो अब तक क्यों नहीं आई? क्यों? क्योंकि टीचर ने स्कूल में क्लास में खड़े होकर आपको 1 सवाल 2 सवाल 3 सवाल मेंटली करना सिखाए, टेक्निक बताई। और फिर उसके बाद उस टीचर ने आपको कहा बेटा ये 10 सवाल ले जाओ, घर ले जाओ, घर जाकर इसको होमवर्क में करके लाना। आप में से कितने लोगों ने वो होमवर्क वाकई मेंटली किया और कितने लोगों ने खुद किया? हम लोग घर जाते हैं, घर जाके बोलते हैं यार जल्दी से कर लेते, ऐसे कैलकुलेटर से कर लेते हैं, अम्मी से पूछ के कर लेते, ट्यूशन टीचर आएगा उससे पूछ के कर लेते। ठीक है, तो वो मेंटल मैथ स्किल तो हमने यूज ही नहीं किया, सिखाई हमें गई थी। तो वो जो 8-10 सवाल दिए जाते हैं प्रैक्टिस के, वो आपको करने थे। जब आप वो करेंगे तो चीजें आएंगी, नहीं करेंगे तो फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। हम सिखा सकते हैं, टेक्निक्स बता सकते हैं, उसको सीखने के लिए जो मेहनत आपको करनी है वो तो आपको ही करनी है ना। तो बदकिस्मती से वो वाली मेहनत हम कर नहीं रहे होते। चलो 53% ऑफ, अगेन आसान सवाल ले लेता हूँ, 700। 53% को किस में ब्रेक करवाओगे? 53 को ब्रेक 50% करवा। plus 3%. 50% प्लस 3%, वेरी गुड लड़की। अब 50% डायरेक्ट बनाना जानते हो कि 10 के जरिए ही आओगे 50% पे भी? तुम्हारी चॉइस है। 50% डायरेक्टली बनाना जानते हो कि 50% पे भी 10 से ही आना है? देखो 50% डायरेक्टली बनाना आता है ना हमें। जी जी. 50% बनाने के लिए नंबर को किससे डिवाइड करना 2 पड़ता है? 700 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना? 350। 350। अच्छा, क्या तुम्हें 3% डायरेक्टली बनाना आता है? नहीं, ठीक है, तो कितना परसेंट बनाना आता है जिससे 3 बन जाए? 1 और फिर उसका जो होगा मल्टीप्लाई बाय 3। सही है, तो 1% बताओ पहले 700 का। 7 7 3 7। 21। अब उसको 3 टाइम्स बढ़ा दे तो 21। अब 350 प्लस 21, 371। 370। अब इसकी भी सुन लीजिए कि अब बहुत से लोगों को ये होगा ये एडिशन कैसे हो रहा है, तो वो भी बता देता हूँ। 350 प्लस 21। ठीक है, जो हम बचपन से कर रहे हैं। 350 प्लस 21 को तोड़ दिया 20 प्लस 1 में। 350 प्लस 20 कितना हुआ? 370। और फिर आखिर में उसमें यूनिट्स ऐड कर दिए। ये मेंटल मैथ स्किल है, ये पढ़ी भी है आपने बचपन में। ये सब चीजें जब यूज कीजिए, लिख लीजिए, जितनी बार यूज कीजिए उतनी बार लिख लीजिए। लिखते रहेंगे, चीजें सामने रहेंगी तो जहन में बैठ जाएंगी। कि अगर मैं सिर्फ हवा में बोलूं कि मैंने 350 प्लस 21 करने के लिए किया ये कि 350 को 350 रखा, 21 को मैंने ब्रेक किया 20 और 1 में, फिर मैंने 350 में 20 ऐड किया, वो हुआ 370, और फिर उस 370 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 371। तो भाई ऐसे कुछ समझ में थोड़ी आएगा अगर मैं ऐसे बोल दूंगा हवा में। ठीक है, मैं एक दफा लिखूंगा, 2 दफा लिखूंगा, 3 दफा लिखूंगा, चौथी बार आप कहेंगे सर अब हमें आ गया, हम बोल के दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो जब तक आपसे बोला नहीं जा रहा तब तक आप भी लिखें। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि लिखे बगैर चीजें नजर आना शुरू हो, तब जाके चीजें नजर आना शुरू होंगी। सही है। तो परसेंटेज पढ़ाने का जो असल मकसद होता है ना, वो ये चीज होती है। हमारे बच्चे इसमें भी बहुत टाइम लगाते हैं, उतना टाइम होता नहीं है।
चलिए अब एक बहुत ही मुश्किल सा सवाल, 33% ऑफ 73, सही है। चलिए 33 डायरेक्टली बनाओगे? नहीं, 30 नहीं, प्लस 3। 30 और 3, ठीक है भाई, 30 और 3, 30 डायरेक्टली बनाओगे? जी। 30 डायरेक्टली बनाओगे या 10 के थ्रू बनाओगे? 10 के थ्रू ना, तो डायरेक्टली हो जाएगा ना। हाँ मतलब 10 के थ्रू हो गया ना। तो जी। पहले तुम मुझे 73 का 10% बताओ। 7.3। अब कितने टाइम्स बढ़ा दूं इसको? इसको आप बढ़ाएंगे 30 टाइम्स। नहीं, तो 10% ले आए ना, और कितने सर, टाइम्स बढ़ाऊं तो 30 बन जाए? 7.3 को 3 टाइम्स बढ़ा दो। ये तो मेंटली तो मुझे नहीं आता है। अच्छा देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 7.3 को इससे 3 से, राइट। जी। अब अब हमें यहाँ मुश्किल लगता है ना, तो क्या तरीका है भाई, हम 7.3 को डायरेक्टली 7 से मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी 7.3 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। 7 3 आर 21। 21 पॉइंट, 3 3 आर 9। हाँ ठीक है। सही है। जी। अच्छा अब जब ये बात हो रही है तो एक और बात भी सुन लो पहले ना। ये जी। मैंने तो खैर जल्दबाजी में किया, ऐसे करना ये मैंने गलत तरीके से किया, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। जैसे 7.5 होता मल्टीप्लाइड बाय 3, पहले 0.5 3 आर 15. 0.5 है, 0.5 है, तो चलो 15, तो 15 का यहाँ क्या लिखोगे? 5, 1 यहाँ पर, जी। सही है। 7 3 आर 21। और उस 21 में क्या ऐड करेंगे? ये 1 लगाया ना 1। यहाँ पर, तो कितना हो गया? 22। मैंने ऊपर जो किया था ना, ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ऊपर मुझे मसला नहीं था, वो जो डेसिमल के बाद वाला ऐसा था वो मसला नहीं था, सही है। तो जी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ 3.9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो अरे यार, अरे भाई, तो सबसे पहले 9 को 5 से, 9 5 जार 45। 45, और डेसिमल के बाद है। अब आप पूरा 45 तो नहीं लिखेंगे, 4.5। यहाँ पर 5 लिखेंगे और 4 यहाँ क्या बोलते हैं इसको, कैरी हो जाएगा ना, यही बोलते हो ना तुम लोग। जी। फिर 3 5 जार 15। 15 प्लस 15 4 प्लस 4, 19। आ गया मेंटली। जी। चलो तो अब 7.3 को कर रहे थे ना, तो 7.3 में पहले 7 3 जार 21 और 0.3 जार 9, तो ये तो बड़ा आसान सा था, जी। 21.9। एक और तरीका भी सुन लो, अगर 7.7 है उसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो इस 7.7 को मैं लिख रहा हूँ 7 प्लस 0.7, सही है, जी। मल्टीप्लाइड बाय 3। अब आप 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब आप कैसे भी करें फर्क नहीं पड़ता, 7 3 जार 21, फिर 0.7 को 3 से, 7 को 3 से करते हैं तो 21 बनता है, तो इसका मतलब 7, 2.1। 2.1 बन गया 0.7 को, 21 प्लस 2.1 23.1, सही है। मल्टीपल स्किल्स है, आप एक वक्त में एक से स्टार्ट करें, उस एक को मास्टर करें, फिर दूसरी पे जाएं। स्किल्स आप साथ साथ लिखते हैं कि यार ये ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है, जो सूट करे उसके साथ स्टार्ट करें। और हमेशा याद रखें मेंटल मैथ स्किल्स, अब आप लोग तो खैर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ेंगे सब लोग, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, मैं हमेशा अपने बैचेस के साथ करता हूँ। जैसे ये एक पेज है ना रजिस्टर का, एक पेज ऐसे ही होता है ना हमारे लर्निंग जर्नल्स का, जी. सही है? अब मैं कोई सवाल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे एक सवाल किया, अरे पहले पिछला वाला पूरा किया मैंने, वो भी कर देता हूँ ना, 33% ऑफ 73, सही, यहाँ लिख दिया हमने सवाल। एक तो हमारे बच्चों का सबसे बड़ा मसला, सवाल नहीं लिखेंगे, 33% ऑफ 73। अब मैंने ना यहाँ पर एक इमेजिनरी लाइन बना ली मिसाल के तौर पर, इस साइड पे, सही है, यानी मैंने
पेज के हिस्से कर लिए, ये इस साइड पे ये मेरा 2/3 ऑफ द पेज है, राइट। जी ये मेरा वर्किंग एरिया है जहां मैं अपनी वर्किंग करूंगा। ये मेरा वो एरिया है जहां, जैसे मैथ्स में ना हम लोग मैथ्स में पैराग्राफ वगैरह और थ्योरी वगैरह तो नहीं लिखते ना, तो यही मसला है। ये मेरा वो एरिया है जहां कोई भी चीज एक्स्ट्रा कुछ भी होगा वो मैं यहाँ लिखूंगा, सही। अब देखो, अपने पेज को इस तरह यूज करो। अब सवाल कर रहे हो ना, तुमने कहा 33% बनाना है 73 का, तो हमें 30% अलग करना है और 3% अलग करना है, सही है। 30% के लिए 10% कैलकुलेट किया, 10% आया 7.3। अब 7.3 को 30 बनाना है, तो तुमने कहा यार 7.3 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये करना है, सही है। अब जैसे ही तुम्हें मेंटल मैथ्स स्किल सिखाई गई ना, तुमने इस एडिशनल कॉलम में इस सवाल के साथ ही नोट कर लिया कि मैंने इस सवाल में क्या मेंटल मैथ्स इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है भाई? एक मैंने क्या बताया आपको, 7.3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो पहले आपने क्या किया, पहले आपने 3 से इसको मल्टीप्लाई किया, पहले आपने ये किया, क्या आ गया, डेसिमल के बाद 9। फिर उसके बाद आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया, पता नहीं क्या आ गया, 21. 21, सही है। फिर इसी तरीके से मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करवाई, क्या ये तो आसान था। तो ये भी देखो, अगर 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता, तब पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया तुमने, ये पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कितना बन रहा है, पॉइंट के बाद 15 बन रहा है, तो 1 यहाँ कैरी कर दिया। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 21, 21 प्लस 1 22, सही है। मैंने आपको पहले ये स्किल सिखाई, फिर मैंने कहा एक और तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि अगर तुम 7.3 को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो तुम क्या करो, तुम बोलो 7.3 का मतलब है 7 प्लस 0.3, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। अब 3 को 21 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21, और 3 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो 0.9, ये हो गया 21.9। ये सारे मेंटल मैथ स्किल्स हैं, मल्टीपल स्किल्स हैं जो मैंने यूज किए सवाल में। जब आपने, हेलो क्या हुआ, अच्छा पता नहीं कौन क्या कह रहा था। जब आपने यूज कर लिए, आपने यहाँ साइड में लिखे, सही है। हम लोगों ने स्किल्स जी यूज किए हुए होते हैं बट हमने लिखे हुए नहीं होते। फिर हम कभी सवाल देखते हैं, कभी आपके साथ पता नहीं ऐसा हुआ नहीं हुआ, छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि नहीं होता। आपने एक सवाल आज किया, 10 दिन 15 दिन के बाद आप उस सवाल को देख रहे हैं, आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या किया था, या टीचर ने करवाया, 1 हफ्ते के बाद आप देख रहे हैं, अपना ही काम खोल के देख रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा यार ये क्या हुआ था, ये कैसे कराया था। उसकी वजह क्या है कि टीचर ने कुछ एक्सप्लेन किया था वहां पर, वो आपने, सीधी सी बात है मैथ्स में हम एक्सप्लेनेशन तो नहीं लिखते, तो वो आपने नहीं लिखी। उस वक्त आपको लगता है कि हमें समझ में आ रहा है, 10 दिन के बाद वही सवाल देखते हैं तो कहते हैं यार पता नहीं टीचर ने क्या बात बताई थी यहाँ पर। तो उसके लिए ये एडिशनल कॉलम बनाए राइट साइड पे अपने पेज के 1/3 पे, वहां पर जो भी टेक्निक्स जो भी स्किल्स सिखाई गई है वो लिख लें। अगर आपका टीचर आपको नहीं भी लिखवा रहा, आप खुद नोट कर लें। अब तो आप लोग के स्टिकी नोट्स आते हैं, आप तो वो लगा सकते हैं, लेकिन खैर मैं स्टिकी नोट्स के खिलाफ हूँ, वो खो ही जाते हैं, तो मैं ये बनवाता हूँ कि कभी मेरे किसी, अगर कोई मेरे किसी स्टूडेंट को जानता है जिसने मुझसे 9th पढ़ी हुई है और तमीज का स्टूडेंट है, उसका रजिस्टर लेके देखिएगा तो आपको उसमें एडिशनल नोट्स मिल जाएंगे, सही है। अच्छा खैर, तो अच्छा अब 33% के लिए 30% अलग किया था मैंने, और 30% कितना आया मेरे पास, 21.9। और कितना परसेंट चाहिए हमको, 3 30% तो लिया, 3%। अब 3% पे आने के लिए पहले कितने परसेंट पे आओगे, 1 तो 73 को 100 से डिवाइड किया कितना बना, 0.75 0.73 जीरो। अब उस 0.73 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 3 से, ये करना है। अब तुम 0.73 को 3 से, तुम्हारा पता नहीं, मैं खुद नहीं कर सकता, तो मैं कहूंगा भाई तुम जरा हट जाओ, ये हटा दिया मैंने डेसिमल। 73 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 73 को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि 70 प्लस 3 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 से। 73 जार 210 और 3 जार 9 9, कितना हो गया, 219। आपके पास डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस थी ओरिजिनल नंबर में, 2 दो। तो डेसिमल कहाँ लगना चाहिए, 2.19 2.19। आपने कहा कि सर इसका आंसर आ गया 2.19, सही। अच्छा अब
जी इसको भी एडिशन करना है एक मसला। क्या क्या ऐड करना है हमको? 21.9 प्लस 2.19। सही है। अब इस एडिशन में सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है? एक नंबर एक डेसिमल प्लेस तक है, दूसरा नंबर 2 डेसिमल प्लेस तक है ना? जी तो यहाँ पर मैंने अपने ही जहन में एक जीरो लगा लिया। अब दोनों नंबर 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ गए। जी बताओ 90 और 19 कितना? 90 प्लस 109। 109। अब इसमें तुम क्या करोगे? 109। तो 109 तो नहीं लिख सकते तुम, यहाँ पर तुम डेसिमल के बाद 0 और 9 लिखोगे, 1 यहाँ ले आओगे। जी सही है। अब बताओ 21 प्लस 2 कितना? 23। 23। उस 23 में और कितना ऐड करना है? 124। 24। अब ये सब चीजें सुनने से नहीं आएंगी, जब मौका मिले तो ये मेंटली करने की कोशिश करें। लेकिन हम लोगों का मसला क्या है? हमें जब मौका मिलता है हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। स्कूल में तो कभी कभी होता है ना कि टीचर कहता है कि बेटा कैलकुलेटर अगर आपने निकाला तो मैं आपका कैलकुलेटर ले लूंगा। ठीक है। घर में तो आपको कोई भी नहीं देख रहा। असल प्रैक्टिस तो हो ही घर में रही है। 10 12 15 सवाल तो घर में करने के लिए दिए थे और इन तरीकों को यूज करके करने के लिए दिए थे। लेकिन घर में हमने क्या किया? क्या घर में हमने उतनी मेहनत की? उतनी मेहनत हमने नहीं की। हमें मौका मिला, हमें घर छोड़े स्कूल में मौका मिल जाए तो हम छुपा के कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं। उसमें नुकसान किसका है? पढ़ाने वाले का। क्या लगता है? हमारा नुकसान है ना। जी तो इसलिए कोशिश करें। ये सब चीजें मुश्किल नहीं है। पहली दफा में दूसरी दफा में 1 हफ्ते तक मुश्किल लगेगी, उसके बाद फिर आपको मजा आने लगेगा। लेकिन उसके बाद वही शुरू में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो